नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक बेहद खास शो जहां पर बात होती है तरह तरह की कंपनियों से, उनके मैनेजमेंट से, ताकि अगर आप इनमें पैसे लगाकर बैठे हैं तो आपके पास भी कंपनी की तमाम योजनाओं को लेकर क्लैरिटी हो और आपको आपकी स्ट्रैटेजीज पर सलाह भी देते हैं एक मार्केट एक्सपर्ट जो कि कंपनियों की कमेंट्री सुनते हैं और आपको सलाह देते हैं, बाजार की चाल पर भी बात करते हैं। ये सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे शो में आगे, लेकिन उससे पहले बाजार की कुछ चाल पर डाल लेते हैं नजर। क्लियरली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा नरम होता हुआ पाते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं रेलिगे ब्रोकिंग से, जो बाजार की चाल पे अपनी राय रखेंगे। अजीत, अब बताइए 22,500 के नीचे यहाँ पर बाजार जो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी के इर्द गिर्द दरअसल झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंटिमेंट्स के लिहाज से क्या लेवल आपके मुताबिक जो होल्ड करना जरूरी होगा? गुड आफ्टरनून कविता देखिए, ये हफ्ता लास्ट दिन 3 हफ्तों की गिरावट के बाद, इनफैक्ट 5 महीनों की लगातार गिरावट के बाद थोड़ा बहुत रिस्पाइट बेसिकली हमने देखा है। शुरुआत हुई है मार्च की थोड़ा से ठीक ठाक फुटिंग पे। अब मुझे लगता है कि ये 22,250 400 वाला जोन है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह करेगा। ऑब्वियसली ये कहना कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया है, जब तक कि एक रिवर्सल मीन्स एक डिप आके दोबारा से मार्केट रिकवरी ना दिखाए, तब तक ये कहना मुश्किल होगा। अभी बेसिकली 22,700 और 22,200 ये हम मान के चलिए कि ये की रेंज रहेगी मार्केट की नियर टर्म में। एक साइड पे जहां पे ब्रेक हो जाएगा वहां पे आप देखेंगे कि एक डायरेक्शनल मूव कंटिन्यू होता नजर आएगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग है जो कि थोड़ा सा अभी बैकफुट पे है, जिसकी वजह से मार्केट का क्वांटम और थोड़ा सा अभी आज के सेशन में खासतौर से हम देख रहे हैं कि रुकता हुआ से नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, उसके अलावा भी आप देखेंगे हैवी वेट्स में से अक्रॉस द बोर्ड अच्छी बाइंग हुई है। तो अगर बैंकिंग का सपोर्ट आ जाता है तो फिर मान के चलिए कि 22,700 को भी क्रॉस करने के अटेम्प्ट होंगे। एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर अभी ठीक लग रहा है कंपैरेटिवली, बट अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है। नो डाउट वहां पे भी इंप्रूवमेंट हुई है, बट लिमिटेड सेट ऑफ स्टॉक्स हैं जहाँ पे कन्विक्शन दिख रहा है। तो लार्ज कैप में रही है और जो थीम्स है बेसिकली जहाँ पे की स्ट्रेंथ कंसिस्टेंटली दिख रही है, उन्हीं पे फोकस करें। डिफेंस काउंटर्स में लगातार जो रनअप दिखाई दे रहा है, इसका कैसे फिलहाल हमें इस मौके को भुनाना चाहिए? देखिए 3 से 7% तक हम देख रहे हैं यहाँ पर। मस्काओ डॉक जैसे कि आप देखिए 3% के पार की तेजी दिखा रहा है। गार्डन रीच, भारत डायनेमिक जैसे कुछ काउंटर्स भी हैं जहाँ पर हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। लगातार एक तेजी का सेशन, बताइए कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए अजीत? बिल्कुल, देखिए कविता, इन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिटेल का जो हमने पार्टिसिपेशन नोटिस किया था कि अक्रॉस द बोर्ड खासतौर से डिफेंस, रेलवेज, काउंटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड। बट मैं कहूंगा कि यहाँ पे आपको बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है विद इन दिस स्पेस, बिकॉज हमने पहले भी देखा है कि रिकवरी के अटेम्प्ट्स हुए हैं, बट जब मार्केट का डिक्लाइन आता है तो फिर जो ट्रेंड है वो उतनी जल्दी रिवर्स भी हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे मजगांव डॉक डेफिनेटली कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसने डिक्लाइन में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, ये एक रेंज में चला गया था और अभी भी आप देखेंगे तो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को होल्ड करता हुआ ये एक बेस फॉर्म किया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2200 के लेवल्स को अगर आप स्टॉप लॉस मानते हैं तो 26,50 तक के लेवल्स अपसाइड पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप बीईएल को देखेंगे, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है, बट अभी अपने रेजिस्टेंस एरियाज के पास आ गया है। 280 का जोन, 82 का जोन बेसिकली एक हर्डल है। अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर शायद यहाँ से आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जहां पे कि आप फोकस कर सकते हैं विद इन द डिफेंस बास्केट। एक बात बताइएगा, यहाँ पर क्लियरली हमने रेलवे काउंटर्स में भी रफ्तार देखी है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा बैंकिंग पैक पर फोकस करना चाहती हूँ आपके साथ, और यहाँ पर पीएसयू बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक, अगर किसी को ये मौका इस्तेमाल करना है खरीदारी के लिए, तो आप का फोकस ज़्यादा या आपकी पसंद क्या सरकारी बैंक होंगे? देखिए यहाँ पे अगर आप रिसेंट आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक हो, इनकी वजह से हमने देखा है कि बैंकिंग की आउट परफॉर्मेंस रही है इस डिक्लाइन में इन कंपैरिजन टू द निफ्टी इंडेक्स। वहीं पे पीएसयूज में केवल एसबीआई एक ऐसा नाम है जहां पे कि आपने देखा है कि अभी
एक अच्छी रिकवरी, एक नोटिसेबल रिकवरी जो सस्टेन भी हो रही है बेसिकली उस तरीके की। तो मेरा मानना यहाँ पे ये है कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स डेफिनेटली आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने बात की अभी कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल है या रिबाउंड है। तो अगर मार्केट में प्रेशर आएगा तो फिर पीएसयू में दोबारा से आपको लेग में डिक्लाइन शायद शार्प देखने को मिले इन कंपैरिजन टू दी प्राइवेट बैंकिंग प्लेयर्स। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर और बात कर लेते हैं थोड़ा एफएमसीजी पैक की भी। क्या लगता है आपको? देखिए फिलहाल जैसे आज की चाल अगर हम देख रहे ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे हल्की फुल्की खरीदारी हमें दिखाई तो दे रही है, लेकिन एक ये भी आंकड़ा सामने आ रहा है एफआईआईज की सेलिंग का, जहां पर कैपिटल गुड्स एफएमसीजी उन क्षेत्रों में से हैं जहां पे हमने ज़बरदस्त बिकवाली भी आती हुई देखी है। अगर हम यहां पर कुछ आंकड़े भी देखना चाहें, अजीत आपसे तो छुपे नहीं होंगे, लगभग 4,464 करोड़ हमने कैपिटल गुड्स में इनका बिकवाली का एक आंकड़ा देखा है, 6,904 करोड़ हमने देखा है एफएमसीजी स्टॉक्स में। और अजीत ये उस वक्त पे आ रहा है जब हमने एक ऐसा बजट देखा है जहां पे इन्हीं को बूस्ट करने के लिए कड़े कदम और अनाउंसमेंट्स जो हैं का ऐलान किया गया है। इनका ये ट्रेंड, एफआईआईज का ये ट्रेंड और हमारे घरेलू बाजार में अगर खरीदारी करनी हो तो मौके कहां पर बनते हैं, या आपको लगता है कि सबड्यूड माहौल है, थोड़ा सा दूर रहें, हर उछाल को निकलने के लिए इस्तेमाल करें? क्या कहेंगे आप? देखिए इसके दो पहलू हैं कविता। पहला कि जो हमने बजट देखा डेफिनेटली उसमें एक अपटिक भी देखा आपने क्रॉस दी बोर्ड, और उसके बाद वो फिजल आउट हो गया, क्योंकि मेजरली आपके जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो सब अर्निंग्स को फॉलो करते हैं। तो अर्निंग उस तरीके की नहीं रही जिस तरीके से एंटिसिपेटेड थी। इसका खामियाजा अक्रॉस द बोर्ड आपने देखा कि स्टॉक ने डिक्लाइन दिखा के पूरा किया। अब जो बेसिकली कंडीशन दिख रही है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एग्जॉस्शन है सेलर्स के अंदर भी, मीन्स वो ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिख रही है बेचने के टाइम पे। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग का पॉसिबिलिटी बनेगी अक्रॉस दी बोर्ड एफएमसीजी पैक में। बट यहाँ पे यस कि आउट परफॉर्म कौन करेंगे, जो कि पहले रिकवरी दिखा रहा है जिसमें हर मार्केट पार्टिसिपेशन रिबाउंड के साथ वहां पे भी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। तो प्रेफरेंस वैसे होनी चाहिए। तो जैसे कि अभी आपने बताया ब्रिटानिया, नेस्ले, ये कुछ एक ऐसे नाम है जहाँ पे कि कंपैरेटिवली डिक्लाइन भी कम आया था और रिकवरी भी जल्दी पहले शुरू हो रही है। तो इस तरीके के नाम डेफिनेटली आप देख सकते हैं। बट यस, एग्रेसिव टेक लेना कि शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म करेंगे, वो उस तरीके का सिनेरियो अभी नहीं दिख रहा है। राइट, अजीत आपसे दरख्वास्त है यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि कॉर्पोरेट कनेक्शन में वक्त हो गया है। अब आइएगा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को लेकर जो बातचीत आपने सुनी है, कमेंट्री जो आपने सुनी है, और आने वाली तिमाहियों में जैसे कुछ सुधार के इन्होंने रीजन सामने रखे हैं, कितना आप इनसे सहमत हैं और रणनीति के लिहाज से क्या रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल कविता, देखिए जिस तरीके से मैनेजमेंट बता रही थी और कहीं ना कहीं प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो क्वालिटी एनबीएफसीज हैं उनको कुछ खास बीच में जो चैलेंजेस हुए रिलेटेड टू एनबीएफसी, उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज अब वो अब दोबारा से रिकवरी पाथ पे भी हैं और यही स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। चोला फाइनेंस की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के काफी नजदीक आ चुका है और अभी भी मार्केट में जब भी आप गिरावट का दौर देखते हैं तो ये एक रेंज में चला जाता है, जो कि एक अच्छा साइन है। इट मींस कि इट्स इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे आप फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं, तो 1400 की रेंज के पास अगर आपको मिलता है तो एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी 1300 की स्टॉप लॉस के साथ, और एक पोजिशनल टारगेट आप 1600 जो कि एक नया रिकॉर्ड हाई हो सकता है, उस तक के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। राइट अजीत, तो इसी के साथ हमारा समय आज समाप्त हुआ है शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने शिरकत की, और कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी इजाजत दे। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक फटाफट। नमस्कार।